बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा मौजू है वो है रमज़ान के फ़ज़ाइल और बरक़ात। आज हम रमज़ान के फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि रमज़ान का जो महीना है वो क़मरी साल का 9वां महीना है, और इस रमज़ान के महीने को जो है अल्लाह ताला की से एक ख़ास निस्बत है, जिसके बारे में कहा जाता है, एक हदीस मुबारका में है कि रमज़ान शहरुल्लाह, जो रमज़ान का महीना है वो अल्लाह ताला का महीना है। कि इससे हमें ये पता चलता है कि और जो महीने हैं उसके महीने की सब अहमियत, तमाम महीनों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन रमज़ान के महीने की ये अहमियत है कि इसको अल्लाह ताला ने अपना महीना कहा है। इस हवाले से आप लोगों को एक बात ये बताता चलूँ कि इस महीने में जो सबसे अहम इबादत है वो है रोज़ा। और रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। इसके अलावा आप जितनी भी इबादत करते हैं, उन तमाम इबादत को अगर आप देखें तो उन इबादत में कहीं ना कहीं इंसान जो है वो अपने लिए वो इबादत करता है। मिसाल के तौर पे अगर ज़कात देता है तो वो अपने माल को पाक कर रहा होता है, वो हज करता है तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, नमाज़ पढ़ रहा होता है तो फ़र्ज़ अदा कर रहा होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, अपनी हाजात, अपनी ज़रूरियात के लिए वो दुआएँ कर रहा होता है। इसी तरह अब अगर आप रोज़े को देखें तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह ताला के लिए खालिसतन ये इबादत की जाती है, और इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला ही हमें देता है। रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में अगर हम बात करें तो एक हदीस मुबारका जो है मैं उसका तर्जुमा आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर की तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। उसमें एक रात है, उस रात को शब क़दर कहते हैं, और ये जो महीना है वो हज़ार महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया है और इसके रात के क़याम यानी तरावी जो है उसको सवाब की चीज़ बताया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे वो ऐसा है कि जैसे गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा कर दिया। मतलब ये है कि रमज़ान में अगर अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के लिए इसमें कोई इबादत करें तो वो इबादत ऐसी है कि जैसे आपने कोई फ़र्ज़ अदा कर दिया। और जो शख्स इस महीना में किसी फ़र्ज़ को अदा करे, फ़र्ज़, अब देखें अब बात आ रही है फ़र्ज़ की, इससे पहले फ़र्ज़ की बात नहीं थी। मतलब कुछ ऐसा अमल जो कि सुन्नत हो या नफली अमल हो, नफली इबादत हो, तो उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। अब फ़र्ज़ की बात कर रहे हैं कि इस महीने में अगर कोई शख्स फ़र्ज़ को अदा करे तो वो ऐसा है कि जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा कर दिए। मतलब ये है कि किसी एक फ़र्ज़ को अदा करने का सवाब 70 गुना ज़्यादा है। और फरमाते हैं आगे कि ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना सब्र का है। रोज़ा रखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर सब्र करना पड़ता है, भूख पे, प्यास पे, अपने नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे, इन सब चीज़ों पर जब हम सब्र करते हैं तो इसके बदले अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है। ये महीना लोगों के साथ गम ख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को आम दिनों में खाना नहीं खा सकते हैं या खाने में उन्हें दुश्वारी होती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है इसकी बरकत से, इसकी रहमत से वो तमाम हज़रात भी जो सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उनके घर में भी रिज़्क़ पहुँचा रहा होता है। तो मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। और कहते हैं कि जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराए तो उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खुलासी का सबब होगा। मतलब ये कि अगर कोई रोज़ादार आपके पास आता है या आप किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराते हैं तो उसके लिए कितना बड़ा अजर बताया गया है। अब आगे इसके बारे में मज़ीद क्या फ़रमाते हैं, मज़ीद ये फ़रमाते हैं कि इस रोज़ेदार के सवाब के मानिंद उसको भी सवाब हासिल होगा जो उस रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराता है, और उस रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। आगे फरमाते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर कर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पेट भर के ही खिलाएं, जितनी आपकी हैसियत है, जितनी इस्तिताअत है आप उतना भी करा सकते हैं।
तो उसके ऊपर हमारे नबी ने इसका जो एक आखिरी हद ये बताई है कि आप एक खजूर और एक गिलास पानी या सिर्फ एक गिलास पानी या थोड़े से पानी से भी आप उसका रोज़ा खुलवा दें, अगर आपके पास और कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास दुनिया भर की नेमतें मौजूद हैं और दुनिया भर की चीज़ें, हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बन रही होती है, तो हम खजूर और पानी से तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान के महीने में किसी भी रोज़ादार का जो है रोज़ा इफ्तार ज़रूर कराएं, क्योंकि उसके लिए हमारे जो है नबी ने कितनी शान बयान की है। इसके आगे बताता चलूँ कि आगे जो फरमा रहे हैं वो ये फरमा रहे हैं कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है। मतलब ये कि देखें, इसमें 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा जो है मग़फ़रत का है, और जो तीसरा अशरा है वो जहन्नुम की आग से निजात का है। इस महीने की इतनी खुसूसियात हैं, इस महीने में इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने बरक़ात हैं कि आप ये देखें कि इस महीने में ही अल्लाह ताला ने कुरान का जो नुज़ूल है वो मुकम्मल किया। इस महीने में अल्लाह ताला ने शब क़दर अता किया। इस महीने में अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए ताकि हम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन सके, हमें परहेज़गारी आ सके। तो ये जो महीना है, ये महीना बोनस कमाने का है। जिस तरह हम कहीं पर जॉब करते हैं, कुछ हमारे ऐसे मामलात होते हैं कि आपको तनख्वाह मिल रही होती है, लेकिन जैसे ही आपको बोनस की बात आती है, ओवर टाइम की बात आती है, तो ओवर टाइम में आपको पता है कि ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर नेकियों का ओवर टाइम शुरू हो चुका है पहली रमज़ान से 29 या 30 रमज़ानुल मुबारक तक। तो आप अपनी नीयत खालिसतन नीयत कर लें नेकी कमाने के लिए। सबसे पहले आपकी नीयत होनी चाहिए कि आपकी नीयत जो है वो खालिस हो नेकी कमाने के लिए। और कुरान और इस महीने का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो सबसे ज़्यादा इस महीने में जो अहमियत का हामिल है वो कुरान को पढ़ना, समझना और सीखना, और साथ में ये नियत करना कि अल्लाह ताला हमें अगले रमज़ान तक की मोहलत दे, हमारी ज़िंदगी को कायम व दायम रखे, ताकि हम अगले महीने तक रमज़ान मुबारक में अभी जो हम अगले साल तक हम जो कुरान मजीद अभी सीखेंगे अपनी ज़िंदगी में जो है अगले साल तक इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी ज़िंदगी इस हवाले से गुजारेंगे, कुरान से हिदायत हासिल करेंगे, क्योंकि कुरान जो है उससे बेहतर हिदायत हमें कोई नहीं दे सकता। और इस महीने में जब कुरान को नाजिल कर दिया गया, अल्लाह ने फरमा दिया आगे शब क़दर भी हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी इंशाअल्लाह, तो हम शब क़दर को भी ज़रूर हासिल करें। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने के जितने भी फ़ज़ाइल हैं, वो बरक़ात हैं, वो हमें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दूसरी किसी और अच्छे से मौजू के साथ इसी रमज़ान मुबारक के हवाले से। चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को जिन मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो टाइमली मिल सकें। और वीडियो जो है वो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग डेली देखें। वीडियो में जो है आप लोग देखते हैं तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डाल दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं। लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें, ताकि नेकी की बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात फैलाना भी सदका है, सदका जारिया है। ये जब तक ये अच्छी और नेकी की बातें फैलती रहेंगी, इसका अजर आपको भी मिलता रहेगा। तो नेकी कमाने की गर्ज से नियत ये रखें कि अगर ये वीडियो आप शेयर कर रहे हैं, किसी को लिंक भेज रहे हैं, तो नेकी हासिल करने की नियत से, नेकी हासिल करने की गर्ज से कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके इस अमल को भी कबूल फरमाए और मुझे भी हिम्मत दे, ताकत दे, तवानाई दे, ताकि मैं रमज़ान और मोहलत दे, ताकि मैं रमज़ान के पूरे महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। और इसी तरह आगे मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो है मुलाकात करा दें, कुछ हमारे आलिम दीन हैं उनसे, रोज़े के मसाइल उनसे हम पूछ लें, साथ में अरकान इस्लाम के हवाले से हम उनसे बात कर लें। तो इंशाअल्लाह वो वीडियोज़ भी ज़रूर लेकर आएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।